नमस्कार साथियों, जन्मदिन मनाना मनुष्य के जीवन का एक अहम बड़ा पहलू हो चुका है और उस जन्मदिन को एक विशेष तरीके से मनाना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खेतड़ी के पूर्व विधायक श्री पूर्णमल सैनी का, जिन्होंने अपने 49वें जन्मदिवस पर एक जन कल्याणकारी योजना के रूप में मनाया। आज आप देख सकते हैं एक रक्तदान शिविर के तहत अपना जन्मदिन मना रहे हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं श्री पूर्णमल जी। सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। धन्यवाद साहब। सर, जैसा कि जन्मदिन मनाना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन उसको जन कल्याणकारी योजना में मनाना, यह आपने विचार कैसे किया? ये विचार देखिए, बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में और आज मेरा 49वां जन्मदिन आज ही नहीं 2011 से लगातार ही ब्लड डोनेशन शिविर लगा के ही मनाया जा रहा है। और ये विचार इसलिए नहीं आया जबकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी जन्मदिन बहुत सी जगह गरीबों में कंबल बांट के साथी कार्यकर्ताओं के द्वारा ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविरों का आयोजन करके इसी तरीके से पूरे देश में मनाया जाता है। तो मैंने कोई ये नया नहीं किया, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन पर हमने जब से बीएसपी ज्वाइन करी उससे पहले से होता आ रहा है, और उसी को जब हम ज्वाइन कर चुके उसी सिलसिले में हम भी बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में ही और मेरे अपने जन्मदिन को मेरे साथी कार्यकर्ता जन कल्याणकारी का दिवस के रूप में मनाने का काम करते आए। किस तरीके से लोग रक्तदान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं? हर बार ही समस्त साथी कार्यकर्ता हर बार ही 350, 400, 500 यूनिट हर बार इकट्ठी करते हैं। और मैं निवेदन करूँ आपको या आपके चैनल के माध्यम से कि हर दिन, चाहे वो बीडीके रहा होगा, चाहे श्री कल्याण सीकर रहा होगा, और चाहे वो जनाना हॉस्पिटल जयपुर रहा होगा, और चाहे वो स्वाई मान सिंह हॉस्पिटल जयपुर रहा होगा, हर दिन किसी न किसी को 1, 2, 5 यूनिट एवरेज अगर बात करें तो 3 से 4 यूनिट पर डे मेरे फ़ोन पर लोगों के जीवन को बचाने के लिए दिलवाया जा रहा है, जो खेतड़ी के साथी कार्यकर्ताओं का ही रक्त होता है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि अपना ही खून अपने ही लोगों के काम आ रहा है। सर, दूसरा सवाल ये, जैसे कि राजनीति मुद्दे को लेकर चले कि वर्तमान में आप ही की पार्टी के नए सदस्य ने ज्वाइन की है, उनकी ये धारणा बनी हुई है या ग्रामीणों की या या आपके जो खेतड़ी के नागरिक हैं उनकी है कि आप समर्थन कर रहे हो? देखिए, समर्थन का करने की बात तब आती है, मैं बहुजन समाज पार्टी में पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा हूं, जो आपको सर्व समाज को और खेतड़ी नहीं बल्कि जिला और पूरे राजस्थान प्रदेश के लोगों को पता है, जो भी राजनीति में हिस्सा रखते हैं, कि मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करता हूं और डेडिकेटेड वर्कर हूं। अब नया ज्वाइन करने के लिए कोई भी दल अपनी उसको तादाद को बढ़ाने के लिए हर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम हर दल करता है। तो हमारी पार्टी में खेतड़ी से जिन भी साथियों ने ज्वाइन किया उनका सम्मान और स्वागत है। और लोकतंत्र को आप जानते हो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अब आदमी आता है, पार्टी ज्वाइन करता है और उसकी इच्छा होती है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो वो टिकट भी क्लेम करता है, लेकिन टिकट बांटने का काम दल के मुखियाओं का होता है और वो समय पर 10 दिन से 15 दिन के बीच में पार्टियां अपना फैसला करती हैं कि किस विधानसभा से या किस पार्लियामेंट से टिकट किसको देना है। ये मेरे सोच का विषय थोड़ा ही है। मैं आज तक तो मेरा भरोसा है और आगे भी 2023 में भी बहन कुमारी मायावती जी मुझे ही आशीर्वाद देकर और बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी 31 से टिकट देके मुझे ही अनुग्रहित करेंगे, ये मेरा भरोसा है। आपको क्या लगता है कि जैसे एक जनता होती है, जनप्रतिनिधि को किस रूप में देखती है, उसके व्यक्तित्व में या उसके कार्य को या पैसे को? देखिए, ये उसके अपने व्यक्ति के व्यक्तित्व का और उसकी सोच पर डिपेंड करता है कि वो नेता को किस रूप में देखता है। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जनमानस है कि वो एक जनप्रतिनिधि को किस रूप में देख सकती हैं। सर, जैसा कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं, तो खेतड़ी के विकास को लेकर के आपकी प्रमुखताएं क्या रहेंगी? सर, खेतड़ी के विकास की प्रमुखताओं की बात करें तो पहले भी आधारभूत संरचनाओं पर बल देने की कोशिश करी और उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम भी किया। और फ्यूचर में अगर मुझे खेतड़ी की जनता ने अवसर और आशीर्वाद दिया तो हम निश्चित रूप से रोज़गार परक जो बातें हैं
वो सदनों में रखकर, जैसे मैं बात करूं, मेरी तो मानसिकता यहाँ तक है कि इस देश के प्रोजेक्टों को भारतीय जनता पार्टी के शासन में बेचा जा रहा है, जबकि मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बबाई में एक बहुत बड़ा हवाई मैदान है, उसको पुनः विकसित करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से प्रस्ताव पारण करवा के और हम उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट तक ले जाके सैंक्शन वापस और रीस्टार्ट करने की भी बात करेंगे। दूसरा, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट जो है वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट और उपक्रम है। यहाँ 15,000 कार्मिक काम करते थे और वो धीरे धीरे यहाँ के कार्मिकों और अधिकारियों की बदमाशी के चलते, जबकि डिपॉजिट इतना है कि वर्षों तक, और इस विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी ही नहीं बल्कि स्टेट और पूरा स्टेट अगर यहाँ की कमाई से चलाना चाहे तो पूरा स्टेट के सारे विकास खेतड़ी के इस कॉपर कॉम्प्लेक्स में प्रोजेक्ट में जो पैदा होती है उससे पूरा प्रदेश चलाया जा सकता है। इतना डिपॉजिट यहाँ है तो हम इसको चलाने की पुनः रीस्टार्ट करने की भी बात केंद्र की सरकार तक लेके जाएंगे। खेतड़ी क्षेत्र के लिए और युवाओं के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पास ये कॉपर कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी ये पिछड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले चुनाव में पूर्ण जी इस पर विचार करेंगे और वास्तव में इसको चालू करने का भी काम करेंगे। सर, वर्तमान सरकार है कांग्रेस की, खेतड़ी में विकास जो हो रहा है, जैसे कि अब समस्या ले पानी के लिए पूरी जनता तरस रही है, लेकिन फिर भी उनको उपलब्ध पानी नहीं मिल पा रहा, क्या लगता है आपको? खेतड़ी में देखिए, वर्तमान सरकार की आपस में धड़ेबंदी होने के चलते देख नहीं रहा, बल्कि खेतड़ी विधानसभा के विभिन्न गांव, ढाणियों, पंचायत, नगर पालिका के लिए और 956 प्लस 453 करोड़ रुपए का खर्चा विभिन्न सरकारों का हो चुका है और केवल वो डैम के टूट जाने से और पानी का अभाव हो रहा है। सरकार से मैं मांग करना चाहूँगा खेतड़ी की जनता की ओर से कि इस खेतड़ी विधानसभा के पेयजल समस्या का निस्तारण करने हेतु सरकार इस ओर ध्यान दे और वो जो डैम टूट गया अलसीसर में जो खेतड़ी के लिए बनाया गया है उसका पुनर्जीर्णोद्धार करके और खेतड़ी की जनता को आराम से 4 महीने के अंदर अंदर वापस पानी की पूर्ति की जा सकती है। सर, दूसरी समस्या मैं आपके सामने रखूंगा, वैसे रखनी तो नहीं चाहिए क्योंकि ये जिम्मेदारी वर्तमान विधायक की है। खेतड़ी नीमका थाना की रोड की जो हालत है वो आपके सामने भी और जनता के सामने भी है, बार बार इसकी शिकायत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। क्या लगता है आपको? मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि खेतड़ी की जनता में चाहे वो मेरे खिलाफ किसी ने बाउंडर फैला दिया तो समझ नहीं पाई, एक ही मिनट में पार्टी के ज्वाइन करते ये कह दिया गया टिकट ही वो ले आया। इसी तरीके से हम खेतड़ी के लोगों को वोट के रूप में ठगा गया है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस ओर उनका ध्यान ही नहीं है। ऑलरेडी ये सैंक्शन पड़ी है, 2017 से सैंक्शन पड़ी है और ये और आपको निवेदन करना चाहूँगा कि नीम का थाना को बाईपास करते हुए खेतड़ी का स्टेट हाईवे का ये टुकड़ा सैंक्शन पड़ा है और टाइम इसलिए लगा कि पहले भूमि एक्वायर होनी थी और उस ज़मीन के एक्वायर होने में समय लग गया, फिर टेंडर हुआ उसके 150% में चला गया। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जो पूर्व की स्वीकृति रही है और दोबारा टेंडर निरस्त हो गए हैं, इनको टेंडरों तक ले जाएं और स्वीकृत करवा के अविलंब इसको चालू करवाएं। सर, एक बात और है, खेतड़ी का नाम आज विश्व भर में है, चाहे कॉपर कॉम्प्लेक्स को लेके चले, चाहे स्वामी विवेकानंद नगरी को लेके चले, इतना बड़ा नाम होने के बावजूद। और एक दूसरी बड़ी बात, देश का सबसे बड़ा 5वां म्यूजियम जिसको हम कह सकते हो खेतड़ी में बनाया गया है, उसके बावजूद इतनी प्रसिद्धि होने के कारण भी खेतड़ी पिछड़ी हुई है। देखिए, अभी मेरे से सवाल कर रहे थे आपसे पूर्व संवाददाता, आपने एक बात कही कि म्यूजियम जिसको कह रहे हो, ये म्यूजियम भी जो खेतड़ी के लिए लगाया गया था, ये 2013 से 18 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के राज में मैंने विधानसभा में रखकर स्वीकृत करवाया, जो आने वाले समय में ये भी एक रोजगार देने वाला पर्यटक स्थल है, जो खेतड़ी के लोकल लोगों का जीविकोपार्जन चला। लेकिन वर्तमान सरकार ने उस प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दिया और वो सैंक्शन जो है वो अधूरी पड़ी है। 7 करोड़ की ये स्वीकृति है और उसके बाद इसमें डेवलप होगा, पर्यटक यहाँ आएंगे तो लोकल लोगों का रोजगार भी चलेगा। ये भी 13 से 18 के बीच का प्रोजेक्ट रहा है। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है सर, आपके कार्यकाल में इतना कुछ महत्वपूर्ण कार्य और सराहनीय कार्य रहे हैं। मैं जनता से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे आने वाले चुनावों के लेकर के? सर, मेरी जनता से आग्रह, निवेदन और अपील है कि ये जो जुमलेबाज लोग इधर उधर की बातें फैलाते हैं और मैं टिकट लिया या बीएसपी का टिकट बिकता है और मैं कभी भी खरीद लाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है।
बहुजन समाज पार्टी इस देश में पड़ी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने का एक मिशन है और बहन कुमारी मायावती जी इस चीज़ को जानती हैं कि परिवर्तन करने के लिए कौन कौन साथी कार्यकर्ता इस मिशन का सहयोग कर सकेंगे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुझे ही आशीर्वाद देंगे। 2023 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ही विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी से चुनाव मुझे लड़वाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो जनमानस जो बना हुआ है कि घुमरिया जी को या अन्य किसी पार्टी सदस्य को टिकट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी यही मान्यता है कि पिछले साल जिस तरह से इन्हें सराहनीय कार्य किया है, वास्तव में पार्टी इन्हीं को ही महत्व देगी। कैमरामैन अशोक के साथ योगेश राजस्थानी की रिपोर्ट। अभी हमारे साथ में मौजूद है बीएसपी के जिला प्रभारी श्री बलबीर जी काड़ा। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ज़िले के क्षेत्र को विकास के लेकर के उनकी क्या प्रमुखताएं रहेंगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आज इस जन्मदिन पर। आज आप पधारे हैं, क्या कुछ विचार रखते हैं? सबसे पहले पूर्व विधायक पूर्ण जी को जन्मदिन पे बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये आज जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, ये मानवता के लिए बहुत बड़ी सेवा है, एक नया जीवनदान का कार्यक्रम किया है और मेरी बहुत बहुत बधाई शादी। सर क्षेत्र के विकास को लेकर के आपकी पार्टी किस तरीके से कार्य करेगी? जब हमने पार्टी का बहुत बड़े लेवल पे हम काम राजस्थान कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस बार सरकार बनाएं। उसके लिए हमें कोई सोच भी लेने की आवश्यकता नहीं है। हम कोशिश ये करेंगे हमारे 30-35 सीटें आ जाएंगी, उसकी प्लानिंग हमारी चल रही है, तो हम सरकार राजस्थान बनाएंगे। जो सरकार बन जाएगी तो हम नीचे स्टार्ट करेंगे, प्राथमिकता डिसाइड करेंगे, हर रोज़गार देंगे, बच्चों को शिक्षा अच्छी देंगे, चिकित्सा व्यवस्था देंगे, अट्रोसिटी बंद करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे और ओवरऑल डेवलपमेंट के काम होंगे। ऐसा हमारे सरकार का प्रयास रहेगा। सर टिकट आप किसको देंगे, क्या लगता है कौन इसका प्रमुख दावेदार होगा? टिकट माननीय बहन जी देती हैं, पूरे देश में उन्हीं को पावर हैं, वही देती है। आपकी क्या धारणा रह सकती है टिकट को? जो बहन जी आदेश देंगे उसको। श्री पूर्णवंश सैनिक के जन्मदिवस पर आज ब्लड बैंक की जो गाड़ी पहुंची हुई है, उनके जो चिकित्सक इंचार्ज है वो हमारे साथ में मौजूद है। सर क्या कुछ विचार रखना चाहेंगे इस जन्मदिवस को लेकर के? सबसे पहले मैं पूर्व विधायक महोदय को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ इस शुभ अवसर पर जितने भी रक्तदाता आज यहां पे रक्तदान करने के लिए आए हैं, उनका आभार और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि कहते हैं रक्तदान जीवनदान। और आज के जो वातावरण है, जब से कोरोना काल गुजरा है उसके बाद से लेकर अब तक भी जो स्थिति ब्लड बैंकों की बनी हुई है, वास्तव में ब्लड की हर ब्लड बैंक में कमी है और वो ब्लड बैंक की कमी इस प्रकार के रक्तदान करने से ही दूर हो सकती है। क्योंकि जब कोई मरीज़ हॉस्पिटल में जाते हैं तो आमतौर पर देखा जाता है कि एक मरीज़ के साथ में मुश्किल से 1 या 2 परिजन होते हैं और ऐसी स्थिति में उसको अगर मरीज़ को 2 या 2 से अधिक ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है या ज़्यादा प्रोडक्ट्स की कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो मरीज़ को एक उसके मरीज़ की जो अटेंडेंट है उनको मरीज़ की केयर के साथ साथ एक और समस्या सामने आ जाती है जो कि रक्त की होती है। ऐसी स्थिति में जो आज रक्तदाता बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा उनके बारे में कि वास्तव में जो रक्तदान जीवनदान का एक जो उद्देश्य है वो आज पूरा कर रहे हैं। और सभी रक्तदाताओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करके एक मानव जीवन के लिए, मानव समाज के लिए एक सेवा का अवसर प्रदान करें। क्या लगता है आपको जनसंख्या जो यहाँ पे पहुँची हुई थी, कितने लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं रक्तदान में और अब तक कितना यूनिट कलेक्ट हुआ? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो रक्तदान शिविर में जब हम आए थे, जब ऐसा लग रहा था कि रक्तदाताओं की बहुत ज़्यादा तादाद नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन वास्तव में अब तक आते आते ऐसा लगा कि बहुत ही बेहतरीन रक्तदाता यहाँ पे आए हैं और बहुत ज़्यादा रक्तदाताओं ने अपनी रुचि दिखाई है। और जिस प्रकार का जो ब्लड डोनेशन कैंप का जो आयोजन किया गया है, मैं समझता हूँ कि एक ब्लड बैंक के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था होती है उसके मुकाबले में ही ऐसी व्यवस्था यहाँ पे आज रखी गई है और बहुत ही रक्तदाताओं ने भाग लिया यहाँ पे। सर अब तक कितना यूनिट कलेक्ट हुआ होगा? अब तक 180 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है और अभी संख्या जारी है। देखते हैं शाम तक कितना रक्तदान हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।